नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही शब्द की गूंज है, एटम बम। रूस से लेकर ईरान तक, फ्रांस से लेकर पाकिस्तान तक, हर तरफ परमाणु हथियार की चर्चा है। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक नाम एक बार फिर सामने है और वो नाम है पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान के परमाणु हथियार बहुत बड़े शक के घेरे में आ चुके हैं और बात यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियारों का कंट्रोल छीन लेना चाहिए। यानी परमाणु हथियार भले ही पाकिस्तान में रहे, लेकिन उनको चलाने की परमिशन पाकिस्तान को किसी और से लेनी पड़े। बार बार सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान की सेना सरकार के काबू में नहीं है। वहां के न्यूक्लियर साइट्स पर कट्टरपंथियों की पहुंच किसी से छिपी नहीं है और जिस मुल्क की सरकार खुद आईएमएफ के सामने झोली फैलाए खड़ी है, उसकी एटमी ताकत आतंकियों के हाथों में खिलौना नहीं बन जाना चाहिए। तो क्या वाकई में अब पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल छीनने का वक्त आ गया है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या सही वक्त आ गया है पाकिस्तान से ये हथियार छीन लेने का? बिल्कुल, इससे बेहतर मौका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ये बार बार इस बात को कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर होने वाला था। तो न्यूक्लियर वॉर कौन करता? हिंदुस्तान की तो एक पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज, हम पहले चलाएंगे ही नहीं, ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। तो इसका मतलब हमें पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ होने वाला था। तो खैर, इस सब्जेक्ट पे मैं आऊंगा, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अभी अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री के घर पे एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फिर से तीनों ही सेनाध्यक्ष, सीडीएस और वो सारे के सारे अभी भी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में, मतलब युद्ध जारी है। फिर कोई सोशल मीडिया पे कोई तस्वीर डाल रहा है कि भाई जयपुर में साथ साथ अमेरिकन कार्गो प्लेन को देखा गया। वो क्या लेकर क्या है? अमेरिकन मिलिट्री प्लेन है वो। तो वो क्या आया है? ये भी कई सवाल खड़े कर रहा है। अंदर खाने कुछ चल रहा है। कंगना रनौत ने ट्रंप के बयान के ऊपर कुछ टिप्पणी की थी। नड्डा साहब ने बुला करके कहा कि भाई उसको डिलीट करो। वो डिलीट करवाया गया। कुछ तो चल रहा है अंदर खाने। लेकिन पहले इस मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, इसमें विदेश मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री भी थे, एनएसए भी थे, डोभाल साहब भी थे और अमित शाह भी थे। अमित शाह ठीक इस मीटिंग से पहले देश भर की तमाम खुफिया एजेंसी और सेंट्रल फोर्सेस के साथ उन्होंने आज मीटिंग की थी। उन्होंने जरूर ब्रीफ किया होगा और उस मीटिंग से जो बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये सीक्रेट रखा जा रहा है, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से रिएटरेट किया है, पॉज बटन है। डिप्लोमेटिक ऑफेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस, मिलिट्री ऑफेंस और पॉलिटिकल ऑफेंस जो है वो जारी रहेगा पाकिस्तान के ऊपर। अब दो तीन चीजें समझ लीजिए कि आज 3-4 ऐसी खबरें आई है कि जिसको लेकर के पाकिस्तान वो परेशान चल रहा है। फिर शाम तक जो है बयान आ गया, हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी। ये जो अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं बातचीत करने के लिए, 10 दिन पहले न्यूक्लियर बॉम्ब मारने की बात कर रहे थे, तो ये बदलाव क्यों आया, इसको भी समझना जरूरी है। 3-4 खबरें जो पाकिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत वाली है, वो ये कि अफगानिस्तान की सरकार तालिबान के साथ मीटिंग, वो एक अपने आप में एक नया मसला, एक नया फ्रंट खुल रहा है।
क्या ये लोग करेंगे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर? पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पे तो हिंदुस्तान के सामने तो वो गिड़गिड़ा ही रहे हैं, उधर से क्या होगा वो एक अलग कहानी है। दूसरी चीज जो बड़ी खबर है वो ये कि पानी फिर रोक दिया गया, और जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे अजीब है भाई, डैम आता है, बारिश के साथ पानी भी आता है, मिट्टी भी आती है, तो ये 4-4 दिन में इन्होंने सोचा है कि जितना गाद है सबको पहले बहा दो, मतलब मिट्टी छोड़ो। पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान वाले चिट्ठी लिख करके 3 दिन पहले चिट्ठी लिखे थे कि प्लीज रीथिंक, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको यूनिलैटरली आप जो है खत्म ना करें। वो मसला साइलेंट मोड में चला गया। एक और बड़ा मसला जो सामने आ रहा है वो कि तमाम देशों में और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अपना एक पक्ष रखने जा रहा है। उस पक्ष के 2 पहलू हैं। एक कि नाउ इट इज टाइम कि इनके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर एक इंटरनेशनल निगरानी की व्यवस्था की जाए। 1 नंबर 2 कि ये आईएमएफ के पास ये तमाम हमारा डिप्लोमेसी बहुत तगड़े से चल रहा है कि भाई आईएमएफ के अंदर हम पैसे दे रहे हैं, अमेरिका सबसे ज्यादा देता है, और आप उन्हें पैसे देंगे तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई है उसमें कि पाकिस्तान ने यह घोषणा की है कि जैसे मोहम्मद का जो सरदार है अजहर मसूद, उसको 14 करोड़ रुपया दिया जाएगा। 14 करोड़ रुपया दोगे तो फिर से वो अपना वो संगठन खड़ा करेगा। तो आईएमएफ से पूछा जा रहा है कि भाई आप पैसे दे रहे हो, किस चीज के लिए दे रहे हो? इज इट अ बेल आउट पैकेज? इकोनॉमी खराब हो रही है, पैसे की कमी है, उसको पूरा करने के लिए आप पैसे दे रहे हो, या फिर आप आतंकवाद को फिर से? वो तो ये तर्क दे रहे हैं कि उनके परिवार वाले के 14 लोग मरे हैं तो 1-1 करोड़ का उन्होंने ऐलान किया था, तो वही दे रहे हैं। तो भाई बाकी जो 50 लोग मरे सबको 1 करोड़ रुपए दे रहे हो क्या? वो तो नहीं दे रहे। आप ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? ये पैसे आप क्या करते हो? आप सर एक चीज और चौंकाने वाली है, ये जो 9 आतंकी संगठन है जिस पे प्रहार किया है, खबर ये सामने आ रही है कि सरकार के पैसे इन सारे आतंकी संगठनों को फिर से बनाया जाएगा, फिर से खड़ा किया जाएगा। ये एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड है जी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप देखिए ये दुनिया सोई हुई रही। ये अमेरिका, लंदन, यहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तानी जाके करते हैं, ऐसा लगता है कि वो दे डिजर्व इट। आपको याद होगा कि 2005-6 के आसपास एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप, और यूएस ने, यूएन ने लश्कर तोयबा को बना दिया क्या? एक जिहादी संगठन, बैन कर दिया उसको। तो हाफिज सईद ने लश्कर तोयबा का नाम बदल दिया, जमातुद दवा, एनजीओ के नाम से रजिस्टर करा लिया। एंड कैन यू इमेजिन, ये मूर्ख बैठे हुए हैं वाशिंगटन में, ये बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं लंदन में, वेस्ट में, इन लोगों को नजर नहीं आता। हिंदुस्तान उस समय सरकार इस तरह की थी, यूपीए सरकार, उसको अमन की आशा में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो पीओके में भारी भारी नुकसान हुआ था, और वहां पे दवाई देने का काम, घर बनाने का काम, रेस्टोरेशन का काम पाकिस्तान की सरकार ने किसको दिया? जमातुद दवा को। ये लश्कर हाफिज सईद को पैसे दिए गए। कोई पूछेगा कि ये इंटरनेशनली एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ये कराची में करता है अपना जलसा, तो लाहौर से स्पेशल ट्रेन जाती है। ये काम हम लोग तो योग गुरु के लिए भी नहीं करते। हिंदुस्तान में धर्म का प्रचार करने में आप उनको, टेररिस्टों को आप जो है इस तरह की व्यवस्था करते हैं, और उसके बावजूद जो है, और जब कभी भी एफएटीएफ की मीटिंग होने लगती है तो वो लक्की वक्की ये सब लोगों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, और वहां जाकर देखिए हमने एक्शन ले लिया, जेल के अंदर बंद है।
और सबसे मजेदार बात मैं आपको बताऊं, ये लोग जब जब जेल में गए हैं बाप बने हैं। 2 साल जेल में हैं और यहां बाप भी बनने खुशखबरी भी आ रही है। मतलब जेल जो है वो छलावा है, जेल छलावा है। वो जेल सिर्फ कागज के लिए है, बाकी सारा ऐशो आराम जो है सारी व्यवस्था कर दी जाती है। तो खैर ये तो IMF के साथ कि ये पैसे कहां जाएंगे। एटम बम पाकिस्तान के हाथ से जाएगा, क्यों जाएगा? व्हाट इंडिया इज प्लानिंग? ये प्लान ऐसा है कि अभी हाल में ही उस आतंकी का बेटा जो पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बना हुआ था आर्मी का, उसने अपने इंटरव्यू में क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सारा कुछ जो है अवेलेबल है। ही सेड कि हम पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ते, हमारी आर्मी डेमोक्रेसी के लिए नहीं लड़ती, हमारी आर्मी किसी के अधिकार के लिए नहीं लड़ती, हमारी आर्मी किसी दुश्मन देश से अपने सॉवरेनिटी को बचाने के लिए नहीं लड़ती। हमारी जो आर्मी है वो अल्लाह की आर्मी है। हम जो है जिहाद कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उस बयान से पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि उनकी आर्मी ही टेररिस्ट है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मुजाहिदीन, वो मुजाहिद कर रहे हैं ना अपने आप को, एंड पाकिस्तान आर्मी। न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? किसके पास वो कंट्रोल एंड कमांड है? वहां आर्मी के पास है। तो दुनिया ने क्या किया है? दुनिया ने जिहादियों के हाथ, मुजाहिदीनों के हाथ, धर्म योद्धाओं के हाथ, टेररिस्टों के हाथ आपने न्यूक्लियर बम थमा दिया और भाषण दे रहे सारे लोग पूरी दुनिया में। तो हिंदुस्तान इस मसले को उठाने जा रहा है इसी हिसाब से। तस्वीरें भी है, देयर इज नो डिफरेंस। थ्योरेटिकली तो है ही, बता दिया हमने, इसने तो कबूल भी कर लिया और उसके सबूत भी मिल रहे हैं। आतंकवादी, डेजिग्नेटेड आतंकवादी, वो नमाजे जनाजा रऊफ पढ़ रहा है और पीछे कर्नल जनरल सब जो है वो खड़े हैं। कॉफिन के अंदर वहां एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लेटा हुआ है और मुख्यमंत्री साहिबा पंजाब की वो फूल भिजवा रही है, पुष्पांजलि दिया जा रहा है टेररिस्टों को। तो ये जो क्लियर कट नेक्सस जो दिख रहा है और जो कबूलनामा है, ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में आज जो बैठक हो रही है कि अफगानिस्तान को भी ऑन करो, बलूचिस्तान को भी ऑन करो, उधर खैबर पख्तूनवा को भी ऑन करो, ग्लोबल कम्युनिटी को भी ऑन करो, और इनका जो आतंकी चेहरा है, जो आतंकी चरित्र है, जो आतंकियों वाला चाल है, इसको दुनिया के सामने उजागर करो। चलो सब मिलकर करते हैं। विपक्ष का एक डेलीगेशन भी जा रहा है और जयशंकर साहब डिप्लोमेटिकली इस मसले को घर घर तक लेकर के जा रहे हैं। इसलिए बड़ा आसानी से नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप भी यू टर्न ले रहा है। पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान से अब दूरी बना रही है, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 8-10 दिनों में ऐसी गलतियां इन लोगों ने कर दी, उससे पाकिस्तान पूरा एक्सपोज हो गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो भारत पाकिस्तान के बीच में सैन्य तनाव के बाद पाक की न्यूक्लियर फैसिलिटी किराना हिल से रेडिएशन लीक की अटकलों के बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने फिलहाल स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के किसी भी परमाणु केंद्र से रेडिएशन रिसाव की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन सवाल तो अब सुरक्षा को लेकर खड़े हो गए हैं। मांग भी की जा रही है, अब दुनिया को फैसला लेना होगा, IAEA को हरकत में आना होगा। पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीन नहीं पड़ेंगे। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।